श्री राम जय जय राम। 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 कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो। पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु के छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना। दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी। राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनि उपाय न कोय। राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम है। सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विषय राम। बलदेव शर्मा जी जय श्री राम। डॉक्टर सचित मनोपति नोहर से जी जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रविशि नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व वर्ण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत सोई। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काऊ व्यापा। करतल बाण धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी कथाएं जुड़ चुके हैं। प्रणाम जी। बलदेव शर्मा पटवारी जी कथाएं जुड़ चुके हैं। हमारे भतीजे डॉक्टर सचित मनोपति और मोनू शर्मा जी जय श्री राम। सबसे पहले आज कथा शुरू करने से पहले मैं सब कथा सुनने वालों को तथा पूरे देशवासियों और मानव मात्र को, सारी सृष्टि में जो बड़े ब्रह्मांड में रहते हैं लोग, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन सबको
नव विक्रमी संवत 2082 और योग संवत 5182 83 और सृष्टि संवत 1,95 करोड़ सारी जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी उसके अनुसार भी 126 श्वेत वराह कल्प वैवस्व 7वां मनवंतर तदनुरूप विक्रमी संवत 2082 कि मैं सभी भगवत प्रेमियों को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला संवत्सर उनके जीवन के अंदर बहुत सुख लाए, समृद्धि लाए, उनकी आयु दीर्घायु हों, वे सब लोग फले फूले, दिन दुने रात चौगुनी तरक्की करें और तरक्की के चरम सीमाओं को स्पर्श करें। ऐसी परमपिता परमात्मा सियावर रामचंद्र जी से प्रार्थना। और साथ ही हमारे वासंती नवरात्र भी आज शुरू हो रहे हैं, सबको उनकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री राम। संतोष भारद्वाज जी आज कुलाना में है, कथा में मेरे साथ नहीं है, वहाँ से कथा से जुड़ चुकी है। जय श्री राम। नारायण हरि नारायण हरि। कथा प्रारंभ करते हैं। कल कथा में हमने देखा कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया राम ने, और परशुराम जी आ गए हैं। परशुराम जी का कोप की कथा चल रही है, और वास्तव में ये कोई किसी का अपमान नहीं, कोई कोप नहीं, क्योंकि हर एक अवतार का अपना अपना समय होता है। परशुराम जी का जो हेतु था वो पूरा हो चुका था, और उनको कोप के अवतार माना जाता है, क्रोध के। तो क्रोध उनका जितना भी, कहते हैं कि आप किसी भी चीज को जब सीमा से ज्यादा करोगे तो वो समाप्त हो जाती है। तो क्रोध को सीमा से ऊपर ला करके उस क्रोध को शांत करके उनको शांत स्वभाव में लाना ही इसका उद्देश्य कथा का है। तो लक्ष्मण जो है बार बार परशुराम जी को क्रोध ला करके और उनको जो है उनको क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े और बालक का एक स्वभाव है। राम जी कहते हैं प्रभु संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उन्होंने लक्ष्मण ने तो कुछ काम नहीं बिगाड़ा, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं, धनुष तो मैंने तोड़ा है। उन्होंने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते हो मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। प्रमोद वशिष्ठ जी जय श्री राम। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, मेरा फरसा भी विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव ही बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी के लिए कृपा दया कहां से आती। आज दया दुख दुसे सुहावा, सुनी सौमित्र भी हंसी सुनावा। आज दया मुझे ये दूसरे दुख सहार आई है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं मुनि। यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध पड़ने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। जब कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध करने से कितना जलेगा प्रभु। राधे श्याम उपाध्याय जी जय श्री राम। राधे राधे। परशुराम जी ने कहा है जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है, शीघ्र ही इसको आंखों की ओट को नहीं करते। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर मन मन का आंख मूंद लेने पर भी कोई नहीं है। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी बोले
अरे सच तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोल रहा है। तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर और नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। कमल दादी जी जय श्री राम। दुर्गेश जी राजगढ़ सादुलपुर से कथा से जुड़े हैं। जय श्री राम। बोला या तो तू राम कहलाना छोड़ दे, मैं भी राम हूं, तुम भी राम है, मैं परशुराम हूं और तू रामचंद्र है, और नहीं तो मेरे से युद्ध कर। अरे शिवद्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं। रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सत्यवान लिताने जी जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुना दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने प्रकट में कहा, परंतु हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में यह फरसा है और ये मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी भय कीजिए, मुझे अपना दास ही जानिए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु सेव कहीं समरु कसे, तजहु विप्रवर रोसु। वेशु विलोकी कहेशु कछु, बालकहूँ नहीं दोषु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा प्रभु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। आपको ब्राह्मण के कारण नहीं, आपको वीरों का वेश देख के आपको कह डाला। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दे दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों को धूलि पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए, ये सूत्र है यहाँ पर। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। सही ब्राह्मण है तो उसके हृदय में दया होगी, बहुत अधिक दया होगी। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये ब्राह्मण होने का भी एक लक्ष्य, ये जन्म से ब्राह्मण नहीं माना गया, ये कर्म से ब्राह्मण मानेगा। ये कर्म है ब्राह्मण का, दया। और दया कहा भी गया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी गर्व न कीजिए जब तक घट में प्राण। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कईये ने कहां तो चरण, कहां तो पैर, कहां मस्तक। आप तो मस्तक हैं। कहां मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहां आपका नाम परशुराम। मेरा नाम तो राम और आपका परशुराम, मेरे से 2.5 गुना बड़ा नाम है। सियावर रामचंद्र की जय। किसी भी चीज का एक भाग जो है उस पूरी चीज का मुकाबला कैसे कर सकता है, उसके बराबर कैसे हो सकता है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पनी पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, हमारे में तो सिर्फ धनुष, और आपके पास तो परम पवित्र 9 गुण हैं। कौन कौन से होते हैं 9 गुण? कौन से माने गए ब्राह्मण में? सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं।
हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हसी तहु बंधु सम बाम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अब ये यहाँ पर ना तो परशुराम जी कोई ब्रह्म है कि ये राम अवतार नहीं है, और ना राम जी को कोई है, ये एक लीला समझाने की, ये लोगों के लिए बताने के लिए है। भगवान राम एक अवतार है, ये प्रकट करने के लिए कथा परशुराम जी एक किस्म का, एक क्रोध का एक नाटक या अभिनय ही समझिए आप, लोगों को दिखाने के लिए कि ये वास्तव में अवतार है। देखेंगे आगे सामने आएगा। ये सिर्फ लीला मात्र है। रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा, अभी तक क्योंकि वो क्षत्रिय कार्य कर रहे थे, अब वो बार बार राम जी कह रहे हैं कि अब आप मुनि हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय नहीं है। तब भृगुपति परशुराम जी ने कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोला, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है, तू मुझे निरा ब्राह्मण समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं, मेरी लकड़ी धनुष को तू शुरुआ समझ और बाण को आहुति समझ, और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि समझ। चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ियां हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हुए हैं, मैं जिसको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है, ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए। रामचंद्र जी ने कहा, है मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, मेरी भूल बहुत छोटी है। कुंडली दादी जी जय श्री राम। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, किस कारण से मैं अभिमान करूं, मैं कोई अभिमान नहीं कर रहा। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का कहकर निरादर कर रहे हैं आपका, तो सत्य सुनिए। फिर संसार में कौन योद्धा है जिसके डर के मारे मस्तक हम नवाएं? योद्धा तो हमारे सामने ऐसा है नहीं जिससे डर के हम मस्तक अपना झुकाएं। आपको हम शीश झुका रहे हैं तो ब्राह्मण के नाते ही वास्तव में झुका रहे हैं। देवदनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जोरण भीमी पसारे को, लरहि सुखे न कालु किन हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला, हम रघुकुलवंशी देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, चाहे वह बल में हमारे से बराबर हो या हमारे से बल में ज्यादा हो, यदि रण में हमें भी कोई ललकारे तो हम सुख से सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर तो धरकर तो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है जो कि आपसे डरता है। सियावर रामचंद्र की जय। वह सबसे निर्भय हो जाता है, जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के भेद खुल गए। बुद्धि के भेद खुले हुए थे, परंतु परशुराम जी ने ये वाणी कलवाणी थी और समाज को बताना था भी राम क्या है। राम के मुंह से कलवा करके, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, दे तू चाप आपहु चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भवऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परशुराम जी ने कहा, अब देखिए कि हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए ताकि मेरा संदेह मिट जाए। उनको कोई संदेह नहीं है, लोगों का संदेह मिट जाए। लोग देखेंगे तो उनको तो पता ही है परशुराम जी को तो। और परशुराम जी क्या बाट ही देख रहे थे कि धनुष टूट कर मैं भाग गया हूं, और उनको पता लग गया, वहां से आवाज होगी।
सिर्फ लोगों का संदेह मिट जाए कि ये विष्णु का धनुष ये अवतार है, लोगों को बताने के लिए यहां पर परशुराम जी आए। परशुराम जी जैसे ही धनुष देने लगे, वह अपने आप ही चला गया उन राम जी के पास। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी के मन में कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लोगों के मन में आश्चर्य हुआ। इसका अर्थ ये है, गुलाब विष्णु जी जय श्री राम, इसका अर्थ ये है, भावार्थ। वो तो लोग दिखाऊ कर रहे हैं आश्चर्य। अब वे हाथ जोड़कर जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र को दे जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। राम नोखवाल जी जय श्री राम। तब उन्होंने राम जी का प्रभाव जाना। राम जी का प्रभाव वो जानते थे, परंतु लोगों के सामने लोगों ने जाना प्रभाव, और लोगों के सामने उन्होंने प्रकट किया ताकि लोग समझें, उनके प्रभाव को जाने, और उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में न समाता था। श्यावर रामचंद्र की जय, भगवान परशुराम की जय। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनाति नागरे, सेवक सुखद शुभंग सब अंगा, जय शरीरिक छवि कोटि अनंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह और क्रोध के भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। अब देवता ब्राह्मण और गौ का हित कहां से आ गया? कोई करे के दिखाया वहां का? नहीं, परशुराम जी पहले से जानते हैं। सिर्फ लोगों के सामने यहाँ भेद प्रकट किया है कि ये राम एक राजा का लड़का नहीं है, ये अवतार है। और यहाँ सब लोगों को दिखाने के लिए जनक जी और जितने वहां पर राजा और सब बैठे थे, उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए वो प्रसंग है ये। और वो आए, और हे विनय और शील कृपा के गुण समुद्र, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, ये क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण हरि नारायण। सन्नी भारद्वाज जी जय श्री राधे कृष्ण। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बन ही तप हे तू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान परशुराम की जय। परशुराम और रामचंद्र में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ये हम जैसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए अलग अलग है सिर्फ, और ऐसा कह करके ये उनका दूसरा रूप है सिर्फ। और ऐसा करके परशुराम जी तप को वन में चले गए। अब यहां देखिए सूत्र है, क्रोध, फरसा, हथियार, इन सबसे बड़ी तपस्या है। जो बंधु भाई परशुराम जयंती के ऊपर बड़े बड़े अनुष्ठान और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परशुराम के जयकारा लगाते हैं, फरसे लहराते हैं,
मेरा नम्र निवेदन है, भगवान है वो, उनकी जयकारा आप नहीं बोलेंगे तो भी जयकारा है। किसी के करने से उनका ना अपमान होता, ना घट सकता, ना उनके फरसे का अपमान होता। उन्होंने फरसा त्याग दिया था उसी समय, ये देखिए इसी समय, और वन में तपस्या करने यहीं से चले गए थे। और फरसे को उस स्थान का एक स्थान है जहां पर पता है सबको, वहां पर गाड़ दिया था कि अब इसको जो हाथ भी लगाएगा उसका ठीक नहीं रहेगा कार्य। फरसा सिर्फ पूजा का, दूर से देख के नमन करने का, कि अपने बुराइयों को काटिए इस फरसे से, क्रोध को काटिए इस फरसे से, अवगुणों को काटिए। जो परशुराम की संतानों में जो अवगुण आ गए हैं उस फरसे से काटिए उसको मानसिक रूप से। फरसे को पकड़ के किसी की नाड़ नहीं काटनी, किसी को डराना नहीं, अपने अवगुणों को डराना। उस फरसे को देख देकर उसको नमन करके उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और फरसे का नमूना बना बना कर लहराना, दूसरों को भेंट करना, मोमेंटो बना करके फरसा देना किसी को, वो सोचते हैं क्या कर रहे हो। उनसे बड़ा कोई तपस्वी विश्वामित्र जी सबसे बड़े तपस्वी हुए हैं। उसके बाद वो विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय के घर जन्म लिया था और तपस्या कर करके वो ब्रह्म ऋषि बने, ब्राह्मण बने। एकमात्र उदाहरण है जो तपस्या करके क्षत्रिय के घर जन्म लिया। परशुराम जी ब्राह्मण के घर जन्म लिया, कर्म क्षत्रिय वाले किए, परंतु अंतिम रूप क्या है, ब्रह्म ऋषि होना ही सबसे बड़ा। जो ब्राह्मण का जो कर्म है वो यही है, ब्राह्मण नाम इसी का है। अब वो तपस्या करने गए हैं। अब तक भी परशुराम जी जीवित है, कहा जाता है। परशुराम सहित 8 लोग जो हैं अमर हैं, चिरजीवी हैं। तो भगवान परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, वो किसी की प्रशंसा कर और के उसके मोहताज नहीं है। उनका नाम लेकर के, आड़ लेकर के फायदा उठाने के बजाय उनके अंदर जो गुण है, जो तपस्या करने गए हैं, और जिस तपस्या के बल के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना सारी सृष्टि का श्रृंगार रचना और पालन पोषण करते हैं, उस तप को कीजिए। यदि उनको आप अपना आदर्श मानते हैं तो, वैसे तो भगवान सबके आदर्श हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग अवतार हैं। तो उनको आदर्श मानना है तो उन जैसे गुण ग्रहण कीजिए ना, एक वाणी मात्र से ही सृष्टि का परिवर्तन हो जाए। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान परशुराम की जय। अब यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। इसका अपमान किया था, हमने इसका अपमान किया था, कहीं ये अपना बदला न ले रहे रामचंद्र जी। इस डर से, व्यर्थ के डर से कायर चुपके भाग लिए वहां से। अब देखिए परशुराम जी का आने का हेतु क्या था। जो डिंगे आगरते थे, बोला ये ऐसे क्या है कि हम बल से सीता को छीन लेंगे। परशुराम जी इसलिए वहां आए। अब देखा कि परशुराम जी का भी इनसे हार गए, तब वो राजा किसी से युद्ध करने की जरूरत नहीं होती। ये लीला है, दुम दबा कर बात लिए। श्यावर रामचंद्र की जय। तो अपने आप को ऐसा बनाइए भगवान परशुराम की तरह तप करके, उनका नाम लेकर के, कि शत्रु गलत काम करने वाले आपके सामने ठहर ही न सके। किसी को गाली निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको गाली निकाले तो फिर आप तपस्वी नहीं हो। आपके तप के प्रभाव से चोर, मक्कार, गद्दार लोग, दुष्ट लोग आपके पास फटकने भी न पाए। ऐसे ब्रह्म तेज से अपने आप को संपन्न कीजिए। यदि परशुराम की आप अपने आप को संतान मानते हो तो। जमदग्नि गोत्र है उनका, भृगुवंशी हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। सुखबीर कोका जी, जय श्री राम। देवन दीन तुम भी प्रभु पर बरसहि फूल,
हर से पुर नर नारी सवे मिटी मोह मैसूल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वो प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में, अब देखिए यहां शब्द का है, मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। ये सूत्र है। जो हमें शूल कहते हैं, कष्ट को, कांटे को भी बोलते हैं, कष्ट को भी बोलते हैं, वो किससे पैदा होता है? अज्ञान रूपी मोह से। अज्ञान से उत्पन्न होता है कष्ट, और कुछ नहीं है, अज्ञान है। मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, तेरा अज्ञान है, कुछ नहीं होगा तेरे। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत। अज्ञान। तो अज्ञान मिट गया। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। यानी अज्ञान मोह मिटाने के लिए ही परशुराम जी आए थे। और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर के सुंदर गान करने लगी। सुंदर गान का मतलब फूड गाने नहीं, मंगल गान करने को ही सुंदर गान बोला गया है। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना फा गया हो। और सीता जी का बह जाता रहा, वैसे सुखी हुई जैसे जन वधु उदम चकोर कुमारी। जनु विधु उदय चकोर कुमारी, जैसे चंद्रमा का उदय होने से चकोर की कन्या खुश होती है। जनक कीन को से कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। मोहि कृत कृत्य कीन तू भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह मुन सुर नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चापु अधीना। टूटती धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। उन्होंने कहा, चतुर्नरेश, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य, नाग और सब किसी को मालूम है। यद्यपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों के कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछ करके वेदों में वर्णित जैसा आचरण हो वैसा करो। अब विवाह का अर्थ क्या होता है? आजकल एक बहुत गंदगी, लव मैरिज, मरीज। लव का मतलब होता है पल भर, लवलेश, और मरीज पल भर में जो मरीज। विवाह और मैरिज कोई एक शब्द नहीं है। विवाह वो होता है, देखिए, अपने कुल जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो, उसको बोलते हैं विवाह। दूत भेज दिए अयोध्या को, राजा दशरथ को बुलाइए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा है कृपालु बहुत अच्छा। उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बाट बुलावा, सब राजाओं को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रस्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। अनूप गर्ग जी जय श्री राम। महाजन प्रसन्न होकर चले, अपने अपने घर आए। फिर राजाओं ने नौकरों को बुला भेजा, उन्होंने आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर भी ये राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले। अनेक कारीगरों को भेजा और मंडप बनाने में कुशल चतुर कारीगरों को बुलाया। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान।
कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय श्री राम। शर्मा सुनील जी भिवानी से, जय श्री राम। आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।